जवाहर नवोदय विद्यालय में हम लोग पढ़ रहे थे दशमलव संख्याओं की गुणा और भाग उनसे संबंधित संक्रियाएं। तो ये प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर नवोदय में ही पूछा गया है। 6.25 को 0.25 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? भाग देने पर तो इसको हम लिखते हैं, भाग को हम बटे में भी करके लिख सकते हैं। आप लोगों को पता होगा भिन्न के रूप में, जैसे लिखना है 3/2, तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है 3/2। तो कक्षा 5 में ये भिन्न है, पता है आप लोगों को। तो इसी तरह से 6.25 को 0.25 से भाग देना है, तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 6.25 बटे 0.25। अब इसमें स्कूलों में एक ट्रिक बता दी जाती है कि दशमलव के बाद हम गिनती देख लें। यहाँ पर अंश में और हर में 6.25 में दशमलव के बाद हमारे पास कितनी गिनतियां हैं? 2 और 5। नीचे हर में दशमलव के बाद कितनी गिनती हैं? 2 और 5। तो अगर ऐसा है तो दशमलव हट जाता है, तो दशमलव को इस तरह से निशान से बनाकर काट देते हैं। यानी कि अब ऊपर बचा हमारा 625 और नीचे बचा 0.25। शुरू में गिनती के शून्य लगा है तो उसका कोई महत्व नहीं है यहाँ पर, तो बचा 625/25। हम क्या करेंगे? भाग कर लेंगे। 25 5 से काट दे, 25 ऊपर 5 से 625 को काटेंगे, भाग कर दें। 5 का 5 और 5 दूनी 10, 25 125, फिर 5 से भाग कर देंगे ऊपर 25। तो हमारा उत्तर इस तरह से आ जाएगा 25/1। बटे में 1 है, लिखो चाहे ना लिखो, उसको 25 कहते हैं। तो ये 25 आ जाएगा उत्तर, यानी कि इसका विकल्प डी सही है। ठीक है, ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई। इसका कॉन्सेप्ट सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर जैसे आपको पढ़ाया था, तो हम देखेंगे यहाँ पर इसका वास्तव में तरीका क्या है। तो वास्तव में इसका तरीका देखें तो 6.25 बटे 0.25। हम दशमलव के बाद देखते हैं अधिकतम गिनती किसमें, अंश में कि हर में। तो अंश में भी दशमलव के बाद 2 गिनतियां हैं, हर में भी दशमलव के बाद 2 गिनतियां। तो हमें क्या करना पड़ता है कि एक के आगे 2 जीरो लगाकर गुणा कर लेंगे, ऊपर अंश में भी और नीचे हर में भी। तो ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा हो जाएंगे, यानी कि 100 से। अब ये आपको पता है गुणा करने का तरीका। तो गुणा करने का तरीका क्या बताया था, इस पर चर्चा हुई थी, फिर से बता देते हैं कि ऊपर अगर हम केवल अंश की बात करें तो 6.25 को 100 से गुणा करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। अगर ऊपर हम 6.25 में दशमलव को भूल गए हैं तो क्या हो जाएगा, 625 गुणा 100। और ये आपको पता है कि 10, 100, 1000 इनसे जब गुणा होती है तो उतने ही शून्य लगा दिए जाएंगे, यानी कि 625 और इसके आगे 2 शून्य लगा दिए गए। अब हम दशमलव को भूल गए थे, दशमलव फिर से हम याद करेंगे। दशमलव के बाद हमारी कितनी गिनतियां हैं यहाँ पर? 2 और 5, 2 गिनती। तो हमें क्या करना है, इस संख्या में भी दशमलव के बाद ऐसा रखना है दशमलव की उसके बाद में 2 गिनती रहे, तो दशमलव यहाँ पर 0 के पहले लग जाएगा, यानी 625 के बाद। इसी तरह से नीचे 0.25 को 100 से गुणा करने, दशमलव भूल जाए तो 25 बचा, 25 को 100 से गुणा करेंगे तो 25 के आगे 2 जीरो लग गए। अब दशमलव ऐसे लगाना है कि दशमलव के बाद 2 गिनतियां हमारी रहे, तो 25 और 0 के बीच में दशमलव लग गया, यानी कि 25.00। अब दशमलव के बाद में अगर केवल 0 है, कोई गिनती नहीं है, तो वो उस शून्य का कोई महत्व नहीं होता है, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 625/25। यानी वही चीज हो गई जो शॉर्ट में बताया जाता है कि दशमलव के बाद में 2 गिनती बराबर बराबर जो काट दिया। तो इसका वास्तव में जो विस्तृत तरीका है वो यही है। ठीक है, तो इस तरह से ये लगा, तो ये डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अभी लासा वाले प्रश्न पर बात नहीं करेंगे, इस पर अलग से देखेंगे वीडियो। तो प्रश्न नंबर 64 की हम लोग बात करते हैं। 178 गुणे 34 बराबर 6052। तो 60.52 भाग 17.8 का मान क्या होगा? इस प्रश्न का पूरा सिद्धांत जो है वो हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि गुणा, ये जो दिया हुआ है ये गुणा में है और इधर जो है ये भाग में है। तो गुणा और भाग में आपस में क्या संबंध होता है? देखिए, इसको रफली अगर हम देखें तो जब भी गणित में हम लोग फंसेंगे तो फंसने में हम लोग क्या करते हैं, कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाकर देख लेते हैं। जैसे 2 से 6 को भाग करें, तो सबको पता है बहुत आसानी से कर लेंगे। 3 बार जाएगा पढ़ा, 2 3 6 और कुछ नहीं बचा। अब यहां पर क्या हुआ, इसी प्रश्न को हम गुणा में बदलें तो क्या हो जाएगा, 6 का मान क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, यानी कि 2 और 3 की गुणा करने से 6 आ रहा है। अब इसी को क्या करते हैं,
ये दोनों ही चीजें सही हैं और दोनों ही एक दूसरे के रूप हैं। इसी को भाजक, भाज्य और भागफल और शेषफल इनमें बदल दिया जाता है तो थोड़ा सा कठिन लगता है। जैसे 3 यहां पर क्या है, भागफल, 2 यहां पर क्या है, भाजक, 6 यहां पर क्या है, भाज्य, और शेषफल यहां पर अभी है नहीं, शेषफल की हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। तो नीचे हमारा क्या बना, 6 बराबर, 6 का मतलब भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। ये हम लोगों को पढ़ाया जाता है समझाने के लिए। तो इसमें तो कंफ्यूजन होगा, याद कर पाएंगे तो अच्छी बात है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भाजफल, अगर याद कर लिया तो अच्छी बात है, बाकी नहीं है तो इसको हम ऐसे ही ओरली समझ लेंगे कि 2 से 6 को भाग करी गई तो 3 बार भाग गई, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 बराबर 2 गुणे 3। अब वापस इस प्रश्न पर आ जाए। अगर हम इस प्रश्न की तुलना, दोनों की तुलना करें यहां पर, तो 2 गुणे 3 और बराबर 6, और यहां पर क्या है 178 गुणे 34 बराबर 6052। यानी कि क्या मिला, 6 की जगह क्या है 6052, यानी कि 6052 को भाग करी गई। ठीक, अब किससे भाग करें, अब ऊपर वाले प्रश्न में यहां पर देखें 2 से 6 को भाग करेंगे तब भी 3 आएगा। अगर हम 3 से भाग कर लें, यहां पर 2 6 को, 3 से 6 को भाग करें, 3 दूनी 6, तब भी हमारी पूरी पूरी भाग चली जाएगी। यानी कि भाजक और भागफल अगर पूरी पूरी भाग जा रही है तो आपस में बदल सकते हैं। तो यानी कि 6052 तो 6 की जगह पर हो गया, यानी कि भाज्य हो गया। इसको भाग किससे करनी, चाहे 34 से भाग करें चाहे हम 178 से भाग करें। हम आगे प्रश्न देखें तो 117.8 से भाग करेंगे, यानी कि हम 178 से भाग करें। यहाँ पर 178 से 6052 को भाग करेंगे तो हमारा क्या होगा, 34 बार भाग जाएगी और पूरा पूरा भाग चली जाती होगी। इसको हमें चेक नहीं करना है, लगाना नहीं है। यानी कि ये चीज हमें समझ में आए यहाँ पर। बस इस प्रश्न में पहले बात हमें यही निकालना था कि अगर ये गुणा दिया हुआ है तो इस गुणा को भाग में बदल पाए तो ये, यानी कि अब हमारा सवाल क्या हो गया, 6052 बटे 178 बराबर 34। ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ये हमने निकाल लिया। इसको फिर से देख लेंगे वीडियो तो समझ में आएगा ये कैसे निकला है। अब हम यहां पर देखें जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्या था, 60.52, 60. तुम्हारा प्रश्न था यहां पर 60.52, 60.52 बटे 17.8, ये प्रश्न था। इसका उत्तर क्या आएगा, और हमारा क्या है 60,6052 बटे 178, इसको हमने भाग दी है जब तो 34 उत्तर आया है। अब इससे हमको ये बनाना है, यानी कि दशमलव लाना है। 60,6052 में 60 के बाद दशमलव लाना है और 178 में हमें क्या करना है, 17 के बाद दशमलव लाना है। उत्तर हमारा क्या आएगा ये हमें देखना है यहां पर। अब हम क्या करें, इस समीकरण में तो हम ये जो सवाल बना हमारा इसको हम लोग लिख लेंगे, 60.52 बटे 17.8। अब हम क्या करें, पहले मान लीजिए 10-10 से गुणा कर देते हैं। ये समझाने का तरीका होता है, सीधे हम 100 से भी गुणा कर सकते हैं। दशमलव के बाद 17.8 में एक अंक है तो इसलिए हम एक के आगे एक जीरो, यानी 10-10 से गुणा कर दें तो ऊपर क्या बन जाएगा, एक जीरो लगेगा, 6052 और नीचे भी क्या होगा, 178 के आगे एक शून्य लगेगा। दशमलव के स्थान देखने तो ऊपर क्या है, 60.52 में दशमलव के बाद 2 गिनती है, यानी यहाँ पर दशमलव लगेगा तो उसके बाद 2 गिनती है तो 5 और 2 के बीच में। नीचे दशमलव के बाद एक गिनती है, यानी कि यहाँ दशमलव लगेगा, दशमलव के बाद एक गिनती रहे तो 178 और 0 के बीच में। तो हमारा सवाल क्या बन गया, 605.2 बटे 178। अभी भी हमारा जो है यहाँ पर दशमलव के बाद एक गिनती है तो हमें क्या करना है, फिर से 10 और 10 से गुणा कर देनी है ऊपर और नीचे। जब हम ऊपर गुणा करेंगे तो आपको पता है फिर से क्या हो जाएगा, 6052 दशमलव के बाद एक गिनती हो, यानी कि 2 के बाद में लग जाएगा। नीचे हम गुणा ना करें तो 178 गुणे 10 ही लिखा रहने दें। अब हमारा क्या सवाल बन गया यहाँ पर, तो ये सवाल हमारा बन जाएगा, ऊपर क्या बन गया 6052
नीचे हमारा क्या बन गया 178 और इंटू नीचे ही 10। अब 6052 बट्टे 178, इसका मान हमारा क्या था 34 था, ये हम निकाल चुके हैं। तो इसका मान 34 रख देंगे, तो हमारा क्या बना, इसका मान 34 बटे में हमारा 10 था, यानी 10 से भाग करनी है। और वही चीज यहाँ पर जब भाग करनी है तो भाग में दशमलव बाईं ओर शिफ्ट होता है। 34 में दशमलव कहाँ लगा हुआ है, 4 के बाद, एक तरह से दिखाई नहीं पड़ रहा है। दशमलव कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 3 और 4 के बीच में, यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा 3.4। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा फिर 3.4, यानी कि विकल्प तो सही है। तो प्रश्न को समझाने में जरूर समय लग रहा है यहाँ पर, लेकिन इसको आप समझेंगे और अच्छे से तो आपको समझ में आएगा, और जब पेपर में लगाएंगे तो पेपर का ही पूछा गया प्रश्न है, बहुत आसानी से जल्दी से ये हल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाकी प्रश्न हम लोग अगले वीडियोज में करते हैं।